एनशिंसिया का शाही परिवार एक फ्लाइंग डर्बी दौड़ देखने जाता है। सोफिया कहती है कि किंगडम में फ्लाइंग डर्बी उसका पसंदीदा खेल है, जिसमें उसकी मां शामिल होती है कि कैसे सोफिया अपने पुराने मॉप को उसके उड़ने वाले घोड़े की तरह इस्तेमाल करने के लिए दौड़ लगाने का नाटक करती थी। दौड़ के दौरान जेम्स ने खुलासा किया कि रॉयल प्रेप के पास खुद की फ्लाइंग डर्बी टीम है और सोफिया ट्रेनिंग को देखने के लिए वहां जाने के लिए सहमत हो गई। रॉयल प्रेप में अगले दिन सोफिया ने खुलासा किया कि वह वास्तव में देखने के बजाय टीम के लिए प्रयत्न करना चाहती है, जिससे सभी को झटका लगा। प्रिंस ह्यूगो और एम्बर ने उसे एक गीत के माध्यम से बताया कि यह एक राजकुमारी की चीज नहीं है, क्योंकि यह परंपरागत रूप से एक राजकुमार के लिए एक चीज है। एक उदास सोफिया अपने जानवरों वाले दोस्तों को बताती है कि ह्यूगो और एम्बर ने क्या कहा। वह सब उसे ट्रेनिंग को जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि यह उसके लिए बहुत मायने रखता है और वह इससे सहमत है। रात के खाने में उसने घोषणा की कि वह मिश्रित प्रतिक्रियाओं के लिए फ्लाइंग डर्बी टीम के लिए प्रयास करने जा रही है। उसके माता पिता और बेलिविक सहायक हैं, लेकिन एम्बर और जेम्स नहीं हैं। एम्बर अभी भी जोर देकर कहती है कि राजकुमारियों को डर्बी रेसर नहीं बनना चाहिए, जबकि जेम्स बस चिंतित है कि उसकी छोटी बहन उसे हंसी का पात्र बना देगी। जब जेम्स बताते हैं कि सोफिया को यह भी पता नहीं है कि घोड़े की सवारी कैसे की जाती है, जो फ्लाइंग डर्बी रेसर होने के बारे में बहुत कम है, रोलंड उसे प्रशिक्षण देने के लिए कहते हैं और बेलिविक ने उसके सवारी कपड़े बनाने के लिए कहा है। अगले दिन सोफिया अपने खुद के एक घोड़े को पाने के लिए तैयार है और एक घोड़े के साथ समाप्त होती है जिसे कोई नहीं चाहता, मिनिमस। दुर्भाग्य से सोफिया को शुरू से ही परेशानी है और ह्यूगो द्वारा मजाक उड़ाया जाता है। जेम्स उसे सवार होने में मदद करता है और उसे रस्सी दिखाता है। वह सोफिया को रेस करना सिखाता है, लेकिन वह स्टीपल के पार जाने में असफल होती है, जो पाठ्यक्रम में अंतिम बाधा है। उस रात एम्बर एक बार फिर सोफिया को रेसिंग से निरुत्साहित करने की कोशिश करती है और कहती है कि वह लगभग असफल होने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और वह नहीं चाहती कि उसे चोट लगे। सोफिया के पशु मित्र उसे कल अभ्यास में एक प्रारंभिक शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगले दिन सोफिया पाठ्यक्रम पर अभ्यास करती है। एक गीत के माध्यम से सोफिया टीम बनाने के लिए अपने दृढ़ संकल्प को आवाज देती है। हालांकि वह अभी भी स्टीपल के पार नहीं जा पाती हैं। ह्यूगो प्रकट होता है और उसे बताता है कि एक दौड़ शुरू करने का कोई मतलब नहीं है, जिसे आप समाप्त नहीं कर सकते हैं और उसे वापस वहीं जाना चाहिए जहां उसे होना चाहिए, अन्य राजकुमारियों के साथ। जब वह घर आती है तो मिरिंडा उसे हार मानने के लिए नहीं कहती है क्योंकि वह जानती है कि वह टीम में जा सकती है। दौड़ के दिन बहुत से लोग देखने आते हैं कि क्या कोई राजकुमारी टीम बन सकती है। सोफिया अंतिम स्थान पर शुरू होती है, लेकिन जल्दी से प्रगति करती है, जिससे ह्यूगो निर्णय लेता है कि उसे सोफिया को दौड़ से बाहर करने की आवश्यकता है। वह अपने घोड़े को अचानक रोक देता है और सोफिया को उसके घोड़े से गिरने का कारण बनता है। एम्बर और भीड़ को झटका लगता है। गुस्से में एम्बर ने उसके फैन को बंद कर दिया और ह्यूगो को उकसाया। जेम्स सोफिया को उसके घोड़े पर वापस जाने में मदद करता है और वे ह्यूगो तक पकड़ते हैं। सोफिया आखिरकार स्टीपल को पार करने में सफल होती है। सोफिया और जेम्स ह्यूगो को पीछे छोड़ते हैं और दौड़ और टीम में उनका स्थान जीतते हैं।